सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ शब्द परिचय है सेकंड पढ़ेंगे। पहले पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द और तत् व एतत् के पुल्लिंग के रूप पढ़े थे। दूसरे पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग व तत् व एतत् के स्त्रीलिंग के रूप पढ़ेंगे। आकारांत जिस शब्द के अंत में आ हो वह आकारांत होता है और वह स्त्रीलिंग होता है। तो पाठ शुरू करते हैं। ऐसा का, ऐसा यह, का क्या है, यह क्या है। ऐसा यह डोला, झूला है, यह झूला है। डोला, झूला, कुत्र, कहाँ, अस्ति है, झूला कहाँ है। डोला, झूला, उपवने, बगीचे में, उपवने, बगीचे में, अस्ति है, झूला बगीचे में है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। तो ये ऐसा, ये नज़दीक के लिए आया है और जब कोई दूर की वस्तु दूर हो तो तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा स्त्रीलिंग में आता है और पुल्लिंग में पहले पाठ में क्या आया था, एष है। तत् का पुल्लिंग का रूप पहले पाठ में अपन ने स पढ़ा और स्त्रीलिंग में क्या आएगा, शा। शा का, शा वह, का क्या है, वह क्या है। शा घटिका, वह घड़ी है, घटिका घड़ी। किम सूचयति, क्या सूचना देती है, क्या बताती है, घड़ी क्या बताती है, घटिका घड़ी। समयम सूचयति, समय बताती है। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। एते ये दो, के कौन हैं, ये दो कौन हैं। किम क्या, एते ये दो, कोकिले कोयल हैं, क्या ये दो कोयल हैं। न नहीं, एते ये दो, चटके गोरैया, नहीं ये दो गोरैया हैं, चटके दो गोरैया। किम कुरुतः, क्या करती हैं, दो गोरैया क्या करती हैं। एते ये दोनों, विहरतः विहार कर रही हैं, फुदक रही हैं। ये दोनों विहार कर रही है या ये दोनों फुदक रही हैं, कूद रही हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एते के, ये दूर के लिए आ गया, दूर के लिए एते और नज़दीक की एते के ये, अच्छा ये अपने पढ़ लिया। ते के, दूर के लिए ते और नज़दीक के लिए एते। तो वे दोनों कौन हैं, ते वे दोनों चालिकेस्ते, चालिकाएँ हैं, वे दोनों चालिकाएँ हैं। ते वे दोनों, किम कुरुतः क्या कर रही हैं। ते वे दोनों, वाहनम चालयतः वे दोनों वाहन चला रही हैं। वे दोनों क्या करती हैं, वे दोनों वाहन चलाती हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः वे दोनों वाहन चलाती हैं। ये ऐसे भी कर सकते हैं, वाहन चला रही है। अगला पैराग्राफ देखो। एताः काः, ये सब, एताः ये सब, काः क्या हैं, ये सब क्या हैं। एताः ये सब, स्थालिकाः
थालियाँ हैं, ये सब थालियाँ हैं। किम एताः, क्या ये सब गोलाकारः, गोलाकार हैं। आम, हाँ, आम ये खाने वाला नहीं है। ये आम खाने वाला नहीं है। यहाँ आम से तात्पर्य हाँ, आम का अर्थ क्या होता है, हाँ। हाँ, एताः ये सब गोलाकारः, गोलाकार, एव ही, एव मतलब ही, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। लास्ट पैराग्राफ देखो। ताहा कहा, वे सब कौन हैं। ताहा अजहा, ताहा वे सब, अजहा बकरियां हैं। अजहा मतलब बकरियां, वे सब बकरियां हैं। ताहा वे सब, किम कुर्वन्ति क्या कर रही हैं, या वे सब क्या करती हैं। ताहा चरन्ति वे सब चरती हैं। इस प्रकार बच्चों ये पाठ हो गया। इस पाठ में अपने दो शब्द काम में आए हैं। एतत् ये है जो नज़दीक के लिए आता है, और तत् वह जो दूर के लिए आता है। उसका स्त्रीलिंग रूप काम आया है। तो स्त्रीलिंग में एतत् का कैसे चलता है, एषा ये है, एते ये दो, एताः ये सब, और तत् का स्त्रीलिंग शा वह, ते वे दोनों, ताहा वे सब। पहला क्वेश्चन है उच्चारण अभ्यास कार्य करते हैं। उच्चारण करो और उनका अर्थ बताओ। छात्राः छात्रा, शिक्षिका अध्यापिका, नौका नाव, लता लता या बेल, पेटिका पेटी या संदूक, छुरिका छुरी या चक्कू, प्रयोगशाला प्रयोगशाला, माला माला, कलिका कली, लेखिका लेखिका, सेविका सेविका, गायिका गायिका। दूसरा देखो, जिस प्रकार पहले पाठ में किया था अपन ने, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन करके पद कोष्ठक में लिखना है। तो कै प्लस ऊ क्या हो गया, कै में ऊ आ गया स्वर, तो कू, रे में ऊ रू, और तय में ए कुरुत है, मिला के क्या हो गया, कुरुत है। ऐसे दूसरा ऊ दे के हलंत है, हलंत आ जाएगा क्योंकि आगे स्वर नहीं है। ये प्लस आ तो क्या हो जाएगा या, न प्लस ए क्या हो जाएगा ने, तो मिलकर क्या हो जाएगा उद्याने, उद्याने बन जाएगा। तीसरा है श, आगे क्या है थे हलंत, तो श आगे स्वर नहीं है तो आधा श, थे में आ था स्था, ले में ई ली, के में आ का स्थालिका। अगला देखो घे में ए घे, टे में ई टी, के में आ का घटिका, मिलाकर क्या हो गया घटिका। अगला देखो श आधा, तय के हलंत से के हलंत, तो से के आगे स्वर नहीं है तो आधा से, तय आधा, और रे और ई की मात्रा क्या हो गया त्रि, तैरी त्रि, ले ई ली, गे गे अह स्त्रीलिंग है, मैं आ माँ, पे ई पी, कै आ का मापिका। इस प्रकार वर्ण संयोजन हो गया। खे में क्या करना है आपको, जो शब्द है उसको वर्ण विच्छेद कर अलग अलग करके लिखना है, अर्थात इसमें जो स्वर है वो अलग कर दो और जो व्यंजन है उसके हलंत लगा दो। तो कोकिले को कै लिख दिया, इसके क्या लगा दिया हलंत, और कै में कौन सा स्वर है ओ प्लस की, कै प्लस ई,
प्लस ले प्लस ए कोकिले, ऐसे चटके चे प्लस ए, टे प्लस ए, कै प्लस ए धाविका, धै प्लस आ, वै प्लस ई, कै प्लस आहा, कुंचिका कै प्लस ऊ, चे प्लस ई, कै प्लस आ, खटवा खे प्लस ए, टे हलंत प्लस वै प्लस आ, है ना। जो व्यंजन लिखते हैं सबके हलंत लगाना है, उसमें स्वर निकाल देना है। और जो व्यंजन पहले से ही हलंत लगा हुआ तो उसके आगे स्वर नहीं आएगा। छुरिका छ प्लस ऊ, रे प्लस ई, कै प्लस आ, छुरिका, ये हो गया। अगला देखो, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यते, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। तो बालिका पठती, तो इसमें बालिका दे रखा और बालिका, तो पठती क्या है, एक वचन है, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, बालिका, बालिका पढ़ती है। चरत है, चरत के क्या आएगा, चरती है, तो कौन, अजाह और अजय, तो चरैती चरत है, चरंती द्विवचन है, चरत है, तो अजय क्या है, द्विवचन, तो अजय चरत है। संति, संति के क्या आएगा, संति बहुवचन है, तो द्विचक्रिका, द्विचक्रिका संति। चलती एक वचन है, तो नौका चलती। अस्ति एक वचन है, तो सूचिका अस्ति। उत्पतंती बहुवचन है, तो मक्षिका उत्पतंती। छक्का देखो, शातेतः, ये सर्वनाम लिखने हैं। तो लता अस्ति, तो लता जगह क्या आ जाएगा, शा, लता आकारांत शा। महिला धावंती, तो ताह, धावंती महिला बहुवचन है, तो शा ते ताह, ताह धावंती। सुधा वदती, तो शा वदती। जौनिके दौलत है, तो ते दौलत है। पिपीलिका चलंती, तो ताह चलंती। चटके कूजते हैं, तो ते कूजते हैं। ऐसे ही ऊपर शब्द दे रखे हैं, उनसे छांट कर रिक्त स्थान भरने हैं। तो संति बहुवचन है, तो बहुवचन का शब्द कौन सा है ऊपर, पुष्पमाला, तो पहले में क्या जाएगा, पुष्पमाला संति। पश्यति एक वचन, ऊपर एक वचन है कौन सा है, बालक है, तो बालक है पश्यति। लिखती कौन, लेखिका लिखती। गर्जंती कौन, सिम्हा शेर गर्जना करता है। चलती कौन, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका। आठवां देखो, मंजूषात, मंजूषा से क्रियापद चुनकर लिखने हैं। नृत्यति कौन नृत्य करती है, सौम्या क्या करती है, सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। विहरत, चटके, चटके क्या करते हैं, विहरत है, चिड़िया घूमती हैं, फुदकती हैं, विहार करती हैं। बालिके गायत है, बालिका गाती है। छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। दो चित्र वाले क्वेश्चन रह गए थे, वो देख लो। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। तो पहला चित्र किसका है, सूचिका। दूसरा किसका है, चिंटी पिपीलिका। तीसरा कुंचिका। चौथा द्विचक्रिका। पांचवा उत्पीठिका। छठा मक्षिका। ये किसका है, अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, वीणा। इस प्रकार चित्रों को देखकर इन पदों के नाम लिखने हैं और उच्चारण। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखते, चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखो। तो ये क्या हो गया, आपकी टेबल है। तो उत्पीठिका, ये क्या है, संदूक, तो इसको क्या बोलते हैं, पेटिका।
ये क्या है? नाव। नाव को क्या बोलते हैं? नौका। ये क्या है? चिड़िया। इसको क्या बोलते हैं? चटका। ये क्या है? महिला। और ये क्या है आपकी? मापनी। इसको क्या बोलते हैं? मापिका। इस प्रकार बच्चों, हमने पाठ का अनुवाद कार्य भी किया और उसके अभ्यास प्रश्न भी किए। आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।